परम पिता परमात्मा कबीर जी की प्यारी आत्माओं, धन है आपकी करनी, धन है आपका कुल। गरीब उत्तम को करतार दे, द्वादश भूषण संग रूप दर्व दे, दया कर ज्ञान बदन सत्संग। आपका जन्म जिन माता पिता से हुआ वो बेशक भक्ति नहीं किया करते होंगे, लेकिन परमात्मा की विशेष आत्मा थी, नेक आत्मा थे वो। दुर्भाग्य उनका इतना रहा कि उनको परमात्मा की प्राप्ति वाला मंत्र, ज्ञान, भक्ति की जानकारी नहीं हो पाई, वो अलग बात है। तो आपके अंदर जो भक्ति की प्रेरणा हुई है ये उनकी देन है। 24 घंटे में चाहे कोई कसाई भी है, उसकी आत्मा भी एक बार तड़पती है, वो अल्लाह, खुदा, राम को, परमात्मा को विशेष कसक से अवश्य याद है। चाहे सोते समय करे, चाहे दुख में रोते समय करे। तो आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो अपनी गलती से यहाँ का फंस गए इस कसाई का, इसने कभी आत्मा के गिल भाग गई अब, और ये निकला पूरा दुष्ट आत्मा। हमने इसको नेक समझा था। इसी प्रकार जो लड़कियां गलतियां करती हैं, इन बकवादी लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर उनके साथ माता पिता की भी लाज कुल छोड़कर भाग जाती है, फिर उनकी वो इसी दुरुक्ति करते हैं, वो ना वापस आएंगे और वो दुष्ट सारी उम्र का कष्ट मोल ले लिया। माता पिता फिर भी माता पिता होते हैं, फिर भी अपने बच्चे को सोचते हैं कि वापस आ जा, इसको ठीक सुखी जीवन दो, अच्छी जगह इनका विवाह करो। तो यह गलती हमने वहां करी थी, इसके गेल आ गया, हमारी वो दुर्गति कर रखी है, कुत्ते के देसूर बनाकर गोबर करवाओ। अब इस पाप आत्मा के साथ हम आगे इस काल नरजन देव नरजन के साथ, इसने हमारी वो दुर्गति कर रखी है। कुत्ते बनाए, कुतिया बनाई, धक्के खाओ। इसने देखो गलती करी, अलग से राज मांगा, वो दे दिया भगवान। सृष्टि रचना की सामग्री मांगी, वह दे दी। जीव मांगे तो वो दे दिए, क्योंकि हम पहले ही अपना कर्म फोड़ चुके थे। फिर भी ये नहीं टिका, वह इसी बकवाद करी, अपनी ही सिस्टर के साथ ऐसा जुल्म करने की चेष्टा की, और वह गई थी, समझ गए बड़ा अच्छा इंसान है, उसको वहां पता लग गया था। फिर रोई खूब, माँ बाप का अगर हो बाल, लेकिन परमात्मा के दिल से उतर चुके थे। उनको पता था कि ऊपरले मन से रो है, अंदर में जगह हुआ कि वह इसके वहां पहुंचा, उसके पेट से निकाल कर, काल के पेट से निकाला, दुर्गा उसके अंदर प्रवेश कर गई थी अपनी इज्जत रक्षा के लिए। इन दोनों को वहां से भगा दिया, निकाल दिया, इसके सारे 21 ब्रह्मांड समेत धक्के मारे, बेटा उठिया, चले जाओ। अब देखो, इसने फिर उस दिन से प्रतिशोध मान लिया दोनों ने, या दुर्गा भी मालिक के विपरीत होगी, गलती खुद करके आई और दोषी मालिक को। ऐसे ही ये ज्योतिर्निरंजन दुष्ट आत्मा वो बदला ले रहा है कि ये फंस गए मेरे विष के बच्चे, इन जितना सताऊंगा उतना वो दुखी होगा। तो इस बात ने 100 की 100 सच्ची मान ली। तुम बालक हो, तुमने पता कल क्या हो गया, पीछे कौन से जन्म में थे, ये अपनी इस दुनिया से सुनी सुनाई बकवादों के गलत ज्ञान से निर्णय लेना ठीक नहीं, बहुत ले लिया, उससे कुछ नहीं मिलने का। जो दास बता रहा है ये कति कट्टी की बातें हैं, और 100 की 100 सच्ची, ये गौड़ ज्ञान है। तो आत्मा इवा का फंस गई। अब कुत्ते के देह बना के क्या खिला रहा है हमारे को, गोबर, धक्के खाते फिरो सारे,
पढ़ो अपने कर्मा में, रो अपने कर्मों को जिसे तुम कर आए। तो देख रहे जाता कि रो अपने कर्मा नहीं, जिसे कर्म करे के करूं, अब मैं क्या करूं, मैं भी दुखी तुम भी दुखी। अब यहां हम रो रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं, और किसने हमारे अंदर इतनी अज्ञानता भर दी इस काल में। परमात्मा को पता था कि जब तक ये मेरा ज्ञान ठीक से नहीं समझेंगे ये वापस नहीं आओगे, फिर इस पाप आत्मा से छक नहीं लेंगे, धक्के नहीं खा लेंगे, इतना बैठी नहीं करवा लेंगे, इतना मानने भी को नहीं। तो काल ने वचन भरवा लिए 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में अच्छी आत्माओं के जन्म होते हैं, उनके पुण्य उनके साथ अच्छे होते हैं, जिस कारण से शरीर स्वस्थ, परिवार ठीक, कोई दिक्कत विशेष आती नहीं। और दो साधना गलती इनको बताई जाती है, उस पर दर्द होते हैं, ये सोचते रहते हैं कि जो भक्ति हम कर रहे हैं इसी से ये सारे सुख हो रहे हैं, इस तरह हटकर कोई शुरू कर दी, ये और भय बैठा रखा है हमारा, ऐसा डर कर रखा है कि ये छोड़ दी कदे नुकसान ना होते। परमात्मा चारों युग में आते हैं और चारों युग में अपने संत विचार करते जाते हैं। तो गरीबदास जी बताते हैं, कबीर साहब ने बताया कि चारों युग में मेरे संत पुकारे कूक गया हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे यूं जग चुकता ढेल रे। कि हम यथार्थ भक्ति बताते हैं, ये नहीं मानते, ये डरे ढोरे हैं। जैसे दास अपनी बताता रहा, आपको भी खूब एहसास होगा कि जैसे शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चे पैदा होते ही इतनी खुशी हुआ करती, और सौ सौ शुक्र मनाते थे अपने भगवान का, कृष्ण का, राम का, हनुमान जी की जय बोला करते, इनके प्रसाद बांटते। शिक्षा में पास होते तो ही नहीं को क्रेडिट, नौकरी मिली तो ही नहीं को क्रेडिट, हनुमान जी को, राम जी को। हम भक्ति भक्ति भी क्यों ना करा करते, ऐसे ही कर लिया और टेम्परेरी सा, फिर भी ये सोचा करते ये कर रहे हैं हमारा, ना को भक्ति ना कुछ और, तो ये वो कर ही नहीं सकते, ये हमारा संस्कार मिल रहा था, जो हमारा प्रारंभ था वो मिलता चला गया, क्रेडिट इनको मिलता गया, इनको श्रेय मिला। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर में बहुत अच्छी आत्माओं का जन्म होता है। सतयुग में सबसे बेस्ट, उससे कुछ कम ठीक त्रेता में, फिर द्वापर। कलयुग में स्टार्ट में कुछ कुछ ठीक होते हैं, अब तो कति ऐसा घोर कलयुग प्रारंभ हो चुका है। भाई भाई में दोष, बाण भाई में दोष, पति पत्नी का मेल नहीं, रिश्तेदारी में ऐसे मुस्कान चलाओ, जुगाड़ बिट रहा है, इंसानियत रही नहीं, पंचायतों में न्याय रहा नहीं, न्यायालय में मुंह देखा काम हो लग गया। तो ऐसे घोर कलयुग में अब सब दुखी हो चुके हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, दुर्गति लो की लो, जो ठीक है वो नहीं, यही हो रहा है कि हम ठीक ठाक हैं, बढ़िया पद पोस्ट है, वो गुजारा हो रहा है, बच्चे हैं, बढ़िया नौकरी व्यवसाय है, बस ठीक है जो कर रहे हैं इसी से। तो ये इस ज्ञान से एक निर्णय होता है, इसने वो सुने को नहीं, क्योंकि द्वैत हमारा है। सौभाग्य आपका कि आप कोई ऊंचे पद या विशेष महिमा वाली पद पर नहीं हो। जैसे राजा अम्बरीश सतयुग में भगवान गए ना माना, क्योंकि राजा था, भक्ति विष्णु की करता था, राजा जनक कोई वही आत्मा, फिर भी नहीं माने, क्योंकि वो हमारा बाप है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं, दास गेल गेल लग गया करूं, साथ साथ जब तक धरती आकाश, वहां भी ना माना। फिर वही आत्मा बाबा नानक जी हुए, पहले नौकर थे, ठाठ थे, अब खुद नौकर लगे। सुल्तानपुर लोधी शहर में एक नवाब के, जब जाकर बात समझ में आई, जब मालिक की बात सुनी, जब दाता निकट आ पाए उठते। ऐसे ही जो सत भक्ति कर रहे हैं बाप और पार ना हुए,
तो काल अपने शिखर में टांगेगा, ब्रह्मलोक में, फिर विष्णु लोक में, शिव जी लोक में, गणेश के लोक में देवतार खुद मस्तार देगा। थारी कमाई खुद लुटे साथ में जितनी 20%, और फिर पृथ्वी पर राजा बनोगे। फिर अहंकार फिर सुनना कहाँ था। इस अतिथि में जो आज आ रही हो ना, एंड टू बाउट, तब मल किया था होगा, तब आया हुआ है, इसने खोई गया था। अब बच्चों, अब अकल ठिकाना आई आपकी, और धन्य है आप, परमात्मा ने आपको शरण में लिया। असंख्य युगों से आपके पीछे पड़े थे दाता, आपको जैसे तैसे बचा बचू को भक्ति में प्रेरणा रख कर, आपकी आस्था बनाकर अब इस समय में आपको ले आए। अब ध्यान दो, मजाक ना समझो, हल्के में ना लो इन बातों को। ये तो कल फूक निकल जाएगी, परसों तुमने कौन पूछेगा जिसके ऊपर सब कुछ नुछार हुए बैठे। ये परिवार, ये संसार, ये लोग लाज रिश्तेदार, ये भी इतने साथ से रहेंगे आपका जब तक आपका ठीक ठाक गुजारा है। जिस दिन आप अंटू माउथ हो जाओगे, अपने द्वार पर देख कर राजी नहीं होंगे रिश्तेदार को, पड़ोसी भी। ये कति यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपका साथी, आपका पिता, आपके दुख सुख में गेल मरे, अब्राहिम सुल्तान अदम के लग गया था उसका बता, और समर्थ है क्या जरूरत थी। आप उसके हो, उसके बेटा बेटी हो, अब वो रह नहीं सकता, आपको दुखी देख नहीं सकता, तो मान नहीं रहे। वो कहता अगर ये सारे मान ले, मैं एक बार सारे उठा के उल्टा ले जाऊं, नो का ना आग लगा दो इसके, इस काल के लोग का। पर इतनी अकलता जब आओगे, जब लगातार ये सत्संग सुनोगे। सत्संग आपने पहले सुना, उसमें दास ने आपको, देखो मालिक का काम सिस्टमेटिकल चलता है। जितना समय दिया वो झटके लगन लाग रहे हैं, पर समर्थ के शरण में हम कहते हैं जा साधु का बाल नहीं बाका, जिसके ऊपर मालिक खुश है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तो पहले आपको सब प्रमाण दिखाए, कबीर इज गॉड, दिस इज प्रूफ। सारे गीता वेद पुराण में कभी क्लियर कर दिया, प्रत्यक्ष दिखा दिए। अब ये ज्ञान जो दास बोल रहा है बाप का आसानी से ग्रहण होगा, कति आत्मा में जचता चला जाएगा, और इस ज्ञान से कति रंगे जाओगे ना, जब भक्ति ठीक चलेगी और आपको दिन रात तरफ रहेगी। ठीक है, संसारी काम तो करने पड़ेंगे, संसारी लोगों में प्यार से रहना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा तो हम बहुत ही साथी हैं आपके, बहुत अच्छे, और रहना भी चाहिए। झगड़े वगड़े करके, मन मुटाव करके कितने नहीं जी सकते, लेकिन अपना उद्देश्य नहीं भूलना। क्या कहते हैं संत गरीबदास जी, कि जब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, काम बहुत शेष आपका पड़ा है, जो साधनाएं आप करते हो जिन नकली गुरुओं के शरण में जाके, तो जिस समय ये काल का बुलावा आ गया, समय पूरा होते ही, तो उस समय तुम्हें कौन उस यम के तलब को, यम के संबंध को, बुलावे को कौन रोक देगा? कौन रोकेगा? कबीर साहब रोकेंगे। कबीर साहब की शरण में उसके विशेष, रियल, खास, असली संत से उपदेश लेने से, द्वादश पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा लेकर आवाजा। उन 12 पंथों में कोई भी गुरु है उससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे हटकर तो कहना है क्या, उनकी बातें छोड़ दे, सबको समय पर जाना होगा। और जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु। बच्चों, संत गरीबदास जी को भगवान मिले थे, और पहले कहा करते भी तू कह राम ते मिलकर है, मौके में जो कह रहे सही है, तो ये भगवान ते मिलकर रहे थे। अरे ने एक बात तोल तोल के दे रखी है, कति एक एक पंक्ति के
अर्थ अर्थ अलग अलग, अक्षर अक्षर का, शब्द शब्द का अर्थ अलग अलग गजब का है। कि दास सतगुरु का शरण लीजिए बेटा यम तलवाने, यम के कर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे, जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दरगाह मंद हजूर पकड़ छेकी बही, सुन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है, बंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। कबीर तो और भी है, लेकिन सत कबीर, बंदी छोड़ कबीर और सतगुरु कबीर, ये है उस मालिक का विशेष नाम। अब क्या बताते हैं कि धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने जाकर कागज पढ़ दिए, मेरे सामने की बात है, वह बही वह पैड जिसमें लिखा था मेरा लेकर वही पढ़ दी, क्रॉस करते हैं कि भी आत्मा मेरी है, तुम्हारा इससे कोई लिंक नहीं रहा। गरीबदास जी कहते हैं धर्म राय पूछा नहीं यम का मिटा दंड, इस समर्थ की शरण में, पर इसके अंदर मर्यादा में रहना पड़ेगा। समुद्र में जहाज है, उसमें आप विराजमान हो, मंजिल की ओर चल पड़े, इससे जरा से भी नीचे उतरोगे जीवन की आस नहीं है। गरीब बंदी छोड़ दयाल जी तुम लगा मेरी तो, अब जैसे कागज आपका सूझो तो ऐसी भाव बनेगी, ज्ञान से बनेगी, वैसे नहीं बनती होती। और इसको सुना करो जानता, हम क्या कहते हैं, देखो नुक्ते ऊपर ही जगारे कोटि करम रोजा तुम्हारे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिर दाने दाने, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने, मैं तो दे दिए बालम याने मैं तो दे दिए बालम याने, जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे, जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने, या दुनिया दा जीवन झूठा भूल गए मर जाने, मैं तो दे दिए बाल याने नो, मैं तो दे दिए बाल याने, के यम किंकर का राज कठिन है, ना छोड़े राजा राणे ने किसी को नहीं बख्शेगा। कबीर साहब कहते हैं कबीर आस पास योद्धा खड़े सभी बजावे गाल, और मंद बीच से ले चला ऐसा काल करा। राजा के आसपास योद्धा खड़े होते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कहते हैं हम ये कर देंगे, हम जात दे देंगे, आपकी तरफ उंगली करके दिखा दी और ये कर देंगे। कहते उनके बीच में तो उसकी गर्दन पकड़ के और मार के काल उठा ले गया। क्या यही सहारा मान रखा आपने कि ये ना छोड़े राजा राणे, या दुनिया का जीवन जूठा, तब मौत भूल के इस संसार को, ये दुनिया का जीवन जूठा, 2 दिन का 1 सेकंड का भरोसा, और तुम स्वर्ण पिता को भूल गए हो और मौत भूल गए हो। शील संतोष विवेक विचारो दूर करो जुल्माने,
शील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने। ज्ञान दरा छ ध्यान दे, तुरिया कोई जाने कौन रिसाणे। ज्ञान द्वारा से ध्यान दे, तुरिया कोई जाने कौन रिसाणे। के शील संतोष विवेक अपने हरदम लाओ, शांति रखो, विवेक से काम करो, ज्ञान आधार पर चलो, इन पाप करना जुल्म करना बंद कर दो। ज्ञान दाराज ये जुलाहे लोगों के पास होते थे, तो खत्म हुई कहानी। उसको राज कहा करते, तुरिया कहा करते, और पान पान रिसाण, ये इस तरह के कुछ आइटम होते थे तो कपड़ा बनने के काम आते थे। कि अपने जीवन को सुचारू करने के लिए आध्यात्मिक ये राज तुरिया पान रिसाण ये सारे ये प्रयोग करो जो हम बताते हैं। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। महल कपट सतगुरु ने खोले, हमें महारस खाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने। नून तो दे दिए बाल याने, नून तो दे दिए बाल याने। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा जितनी सुने उतनी कम। लेकिन काल ने अब किसी भी प्राणी के पास, मनुष्य के पास एक मिनट का समय नहीं छोड़ रखा। हर काम नहीं और फुर्सत नहीं, देखे कुत्ता काम बन गया। पहले खेतों में काम करने वाले किसान सारा दिन मिट्टी में मिट्टी 12 मास रहते थे। कणक निकालन में बोन में उनके कम से कम 4 महीने लग जाते थे, और अब 4 दिन का काम रह गया बोन और कटना। 10 दिन ला ले, बाकी कति समय काम नहीं। और कितना राम का नाम नहीं, किसी को विश्राम नहीं। घर घर में कवासण, राजनीति में धक्के खाने की तौर बकवादा में हटबट ताश खेल लेंगे। और हम भी पहले ऐसे ही थे। जब मालिक ने दया करी, अपने कोटे से समय दिया, हमारे को जमानत कराई, बकवास छुड़वाई, और जितना हम मालिक के निकट आते गए उतना ही आत्मा कैच करती गई। अपने आप टाइम मिलता चला गया। यो टाइम तब मरेगा इतना कोई नहीं मिला है। मरने के बाद सोचा हो गया, टाइम मिल गया ना, फिर गधा बन जाएगा, टाइम कहाँ। फिर कुत्ता बन के सारा दिन गड़ी में एक टूक के लिए, एक गिलास रोटी के लिए धक्के खा, हो गया चैन। चैन मिलेगा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में वर्णित तत्परम परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। क्या बताते हैं? उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में बताया है कि जैसे गीता अध्याय 7 के 12 से 15 में, 20 से 23 में अन्य देवताओं की पूजा करने वाले उनकी संज्ञा बता दी। राक्षस स्वभाव को धारण किए वृक्षों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। मेरी 4 प्रकार के करते, ज्ञानी, अर्थार्थ जिज्ञासु। मुझे ज्ञानी पसंद है, ज्ञानियों की समझ में आगे मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला, वो मेरे पास ऋतों के गीता वेदों के ज्ञान से, वो भी मेरी अनुत्तम साधना में व्यस्त है, लीन है। 7वें अध्याय के 19 में बताया कि बहु नाम जन्मा नामंते ज्ञानवान माम प्रपते, वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा शुद्ध बुआ। कि ये बताने वाला कि वो परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वो उसी की पूजा करो, वही मालिक है, सारी सृष्टि का रचने वाला, वो बड़ा मुश्किल से मिलेगा संत।
तो बच्चों आपको वो प्राप्त है, वो भगवान प्राप्त है जिसकी शरण जाने से शांति मिलती है। कुर्बान हो जाओ, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साई।